मारा और फिर मैं संगम भैया पास गया था। संगम भैया के बाद फिर वो दरवाज़ा का कांच वाँच तोड़ दिए हम लोग। फिर किस वही चीज़ से कांच तोड़े दरवाजे? हाथ से। हाथ से ही मार के तोड़ दिए। और तोड़ते वक्त जब वो लड़ाई कर रहे थे तो क्या कुछ चीज़ें जिक्र कर रहे थे, क्या कुछ नेतागिरी की बातें कर रहे थे कि नहीं? हाँ, नेतागिरी की क्या बोल रहे थे वो बातें लोग? कर रहे थे। हमारी मांगे पूरी करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उक्त प्रकरण में आज सुरक्षा की मांग को लेकर के डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ है हॉस्पिटल का वो थाने में आ रखा है। इनको हमने आश्वस्त किया है कि पहले वहाँ पे पुलिस सहायता केंद्र में स्टाफ रहता है, हम अतिरिक्त बल और वहाँ पे यथासंभव जितना हो सकेगा वहाँ पे हम त्वरित रूप से तैनात करेंगे। अस्पताल में हुए पूरे वाद विवाद की जो मेन कड़ी है, जिसको सारी घटना पता है, जिससे वाद विवाद की शुरुआत हुई ऐसा कहा जा रहा है, अंकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे आखिर सच्चाई क्या है, किस प्रकार से ये घटना हुई। अंकुर भाई, कैसे घटना हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, आप कहाँ से इसमें जुड़े? मैं अंदर में लेटा था रूम में, फिर वो आया, जब पेशेंट दिखा दे ऐसे बोला मेरे को, तो फिर मैं गया तो उन लोग गाली गलौज कर रहे आप थे। अस्पताल में ही काम करते हैं? हाँ जी, क्या काम रहता है आपका? वार्ड बॉय। वार्ड बॉय। आपको बोले कि इलाज कराना है, लेके जाओ करके, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो लोग गाली गलौज कर रहे थे मेरे साथ। मैं बोला जाओ भाई पर्ची कटा लो। किस बात पे गाली गलौज हुई? अपने आप नहीं, बोल उन रहे लोग अपने आप गाली बकते हुए आ रहे थे। थे? अच्छा, फिर आपने पर्ची कटाने के लिए कहा? हाँ, फिर उसके बाद क्या हुई? फिर वो लोग मेरे को भी गाली वाली बके, 3-4 झापड़ मारे। मारना शुरू कर दिया डायरेक्ट? कौन, किसने हाथ उठाया था, आप पहचान सकते हैं उनको? नहीं पहचान तो नहीं सकता, वो एक आया था इन्हीं लोग के साथ था। वो कैसा दिखता था, क्या कुछ कपड़े पहने थे? वो मोटा सा था, नीला कलर का शर्ट पहना था। जी। फिर उसके बाद आपको मारने के बाद क्या हुआ? फिर मैं संगम भैया को उठाया, फिर संगम भैया से बहस वहस कर रहे थे मेरे से भी। संगम भैया जो पुलिस वाले वहाँ पर तैनात रहते हैं, हम्म, उनकी ड्यूटी थी? हाँ, उनकी ड्यूटी थी। हाँ। तो उनसे बहस वहस कर रहे थे। तो संगम भैया जो है पुलिस वाले, वो वर्दी नहीं पहने हुए थे, वो सिविल ड्रेस में थे ना ड्यूटी पर? वो क्या बोलते हैं, वो फ्रेश होने जा रहे थे। अच्छा। फिर उनसे भी वाद विवाद, उनसे भी मारा पीटी की? हाँ। उन पे ऊपर हाथ उठाया गया? अब मैं तो उधर था, वो तो नहीं देख पाया मैं। उसके बाद आप कहाँ गए जब आपको मारा, उसके मारा पिटाई हुई, उसके बाद आप कहाँ चले गए? मेरे को मारा और फिर मैं संगम भैया पास गया था। संगम भैया के बाद फिर वो दरवाज़ा का कांच वाँच तोड़ दिए हम लोग। फिर किस वही चीज़ से कांच तोड़े दरवाजे? हाथ से। हाथ से ही मार के तोड़ दिए। और तोड़ते वक्त जब वो लड़ाई कर रहे थे तो क्या कुछ चीज़ें जिक्र कर रहे थे, क्या कुछ नेतागिरी की बातें कर रहे थे कि नहीं? हाँ, नेतागिरी की क्या बातें बोल कर रहे थे वो रहे थे। क्या कर रहे थे वो तो मेरे को याद नहीं है। किसी पार्टी का नाम ले रहे थे, कुछ बोल रहे थे? हाँ, कुछ पार्टी का नाम तो ले रहे थे। ठीक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारी कड़ी जो है बार बार जो निकल कर सामने आ रही है, जैसे गाड़ी में भी लिखा है भारतीय जनता युवा मोर्चा चरोदा मंडल उपाध्यक्ष। पार्टी का नाम लेकर राजनीतिक बातों को कहकर लड़ाई झगड़ा किया जा रहा था। अब इसी मामले को लेकर आज जो डॉक्टर्स हैं, जितने मेडिकल स्टाफ हैं, वो पैदल चलकर सुपेला अस्पताल से सुपेला थाने तक आए हैं कि हमको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि देश भर में देखा जा रहा है किस प्रकार से हॉस्पिटल के जो स्टाफ रहते हैं उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, जो लगातार उनको कई सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, लगातार कई सारे वाद विवाद से गुजरना पड़ता है। जो वहाँ इलाज करवाने आते हैं वो अपनी दादागिरी दिखाते हैं, अपने ज़ोर शोर दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब रुकेंगी? और सुपेला अस्पताल को जो सुरक्षा देने की बात है उसका आश्वासन लेने की आज यहाँ पर पूरे स्टाफ मौजूद हुआ है। साथ में FIR भी लिखवा रहे हैं उन 5 आरोपियों के खिलाफ, जिसमें से 3 आरोपी जो हैं वो हिरासत में हैं। बाकी क्या कुछ आगे अस्पताल प्रबंधन कहता है, अस्पताल के जो स्टाफ है वो कह रहे हैं, आप वीडियो में देखिए। दुर्ग जिले के सुपेला थाना अंतर्गत स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल में आज सुबह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें भिलाई 3 के रहने वाले सागर पटेल और उसके साथ जो 4 साथी उसके इलाज के लिए आए हुए थे, शराब पीने के दौरान आपस में ही उसके हाथ में कुछ चोटें आई थी। उसके इलाज के दौरान इनके द्वारा शराब के नशे में होकर के हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ, वहाँ पे जो उपस्थित अन्य कर्मचारी हैं, वार्ड बॉय हैं और डॉक्टर्स के साथ भी ये बदतरदा की गई। उनके साथ धक्का मुक्की मारपीट की गई और शासकीय कार्य में व्यवधान पैदा किया गया। साथ ही वहाँ पे कुछ शासकीय संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया गया है। उक्त प्रकरण में डॉक्टर की रिपोर्ट पर प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर ली गई है और त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकरण में 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है। ये जो 3 आरोपी हैं उनका नाम सागर पटेल, गौतम सिंह राजपूत और अभय चौबे है। इन तीनों को का मुलाहिजा और इनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई थाने में चल रही है। प्रकरण में 2 जो फरार आरोपी हैं उनकी भी त्वरित गिरफ्तारी के लिए पार्टी रवाना कर दी गई है, जल्दी वो गिरफ्तार हो जाएंगे। उक्त प्रकरण में आज
सुरक्षा की मांग को लेकर के डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ है हॉस्पिटल का वो थाने में आ रखा है। इनको हमने आश्वस्त किया है कि पहले वहाँ पे पुलिस सहायता केंद्र में स्टाफ रहता है, हम अतिरिक्त बल और वहाँ पे यथासंभव जितना हो सकेगा वहाँ पे हम त्वरित रूप से तैनात करेंगे। क्या धारा लगा सर? प्रकरण में BNS की जो धाराएं हैं, शासकीय कार्य में बाधा पैदा करने, मारपीट करने, लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संदर्भ में वो सभी धाराएं लगेंगी। सर, जो आरोपी बनाएंगे वो भाजपा नेता बता रहे हैं। ये विवेचना के विषय है, अभी इसमें हम विवेचना के दौरान ही इसकी जानकारी हो पाएगी।